नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर नंबर देख सकते हैं आप 024221 221 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है। चलिए चेक करते हैं वन बाय वन क्या है प्रश्नों के अंदर। पहले सवाल की बात करें तो देखो सवाल नॉन वर्बल रीजनिंग का है और इसमें कहा है उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसे प्रश्न आकृति के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब यहाँ से यहाँ जाना है मुझे, ये रॉ मटेरियल है और किससे गिवन डायग्राम बनाया जा सकता है ये हमें चेक करना है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन से ही देखो, अगर मैं इन बाकी तीनों को भी यहाँ सेंटर में अरेंज कर दूँ, यहाँ पर अरेंज कर दूँ तो जो सवाल दे रखा है वो आकृति बन सकती है। यहाँ पर मेरे पास पार्टीशन के लिए कोई लाइन अवेलेबल नहीं है, यहाँ मुझे ऐसे ही दो स्ट्रक्चर की और आवश्यकता है और यहाँ एक स्ट्रक्चर मिसिंग है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल है। सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मीना ने कहा इंट्रोड्यूसिंग टू ए मैन। तो व्यक्ति को मैं क्या मानूँ यहाँ पर पुरुष। एक पुरुष का परिचय देते हुए मीना ने कहा, क्या कहा, हिज डॉटर इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। उसकी पुत्री, किसकी पुत्री, जो पुरुष है उसकी पुत्री। कौन है, मेरे पिता। मैं कौन, मीना। तो शुरू करते हैं। पुरुष की पुत्री मतलब ये पुरुष और ये उसकी पुत्री, मतलब इसकी बात हो रही है। वो कौन है, मीना के पिता, ये मीना और मीना के पिता। पिता की इकलौती पुत्री मतलब मीना हरसेल्फ। पुत्री की पुत्री और ये पुत्री की पुत्री मतलब इसकी बात हो रही है। अब ये दोनों कौन है, सेम है। देखो ये दोनों कौन है, सेम है। इसका मतलब ये पुरुष कौन हुआ, मीना का पति। ये कौन हुआ, मीना का पति। मीना उस व्यक्ति से मतलब उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है हायरार्की में। ये कौन है, उसकी पत्नी है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है वेन डायग्राम का सवाल है। 3 वेरिएबल्स है, मैन, फादर और मदर। तो अगर मैं यहाँ रिलेशन बनाऊँ तो यहाँ रिलेशन आएगा ऑल आर, कि सारे पिता क्या हैं, पुरुष हैं। बात करें मदर और मैन तो यहाँ नो वन। बात करें फादर और मदर, यहाँ भी रिलेशन क्या आया, नो वन। तो डायग्राम मेरा ये जाना है। देखो ये पिता है और सारे पिता क्या हैं, पुरुष हैं और ये माता अलोन है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और जो डायग्राम है उसके अंदर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिनना है। तो स्क्वायर की सीरीज जब हमने पढ़ी है तो हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल को काउंट करते हैं। तो सिंगल की बात करें तो आप यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सबसे पहले हमने किसकी बात की, सिंगल सिंगल, जो कितने हुए 10। अब हम क्या करते हैं, चार को एक साथ कंसिडर करते हैं। मतलब एक सर्टेन पॉइंट से हम क्या करते हैं, 2 राइट और 2 डाउन की तरफ चलते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ इस बिंदु से तो 2 राइट 2 डाउन पॉसिबल है बिल्कुल एक। यहाँ से अगर मैं चलूँ तो 1 2 और ये कनेक्टेड नहीं है। अगला पॉइंट अगर मैं ये लूँ, आप देखें क्लियरली, तो 2 राइट एंड 2 डाउन बिल्कुल एक और अवेलेबल है, तो 2 बन गए। अगर मैं यहाँ से चलूँ दोस्तों तो 1 2 डाउन यहाँ कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखें 2 राइट एंड 2 डाउन बिल्कुल बन रहा है यहाँ पर। यहाँ से ये कनेक्टेड नहीं है। कितने बन चुके अभी तक, 3। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं ये लूँ, यहाँ देखें आप 2 राइट 2 डाउन, यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये कनेक्टेड नहीं है। अगला बिंदु अगर मैं ये लूँ तो यहाँ से अगेन 2 राइट एंड 2 डाउन। तो जहाँ जहाँ हमने सर्कल बनाए मतलब वहाँ 4 का कॉम्बिनेशन से एक स्क्वायर बन रहा है। तो देखो 1 2 3 4 एंड 5 कितने बने, 4 के 5।
अब क्या करूँगा, 3 राइट और 3 डाउन, मतलब 9 स्क्वायर को एक साथ क्लब करूँगा मैं यहाँ पर। तो अगर मैं 9 की बात करूँ तो देखें आप यहाँ, अगर मैं इस बिंदु से चलूँ देखो तो 1 2 3, बट ये कनेक्टेड यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं। अगले बिंदु की बात करें यहाँ से, देखो 1 2 3, बिल्कुल 3 डाउन, परफेक्ट, एक क्या बना, स्क्वायर बना यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ देखिए आप 3 राइट 3 डाउन, बिल्कुल एक स्क्वायर बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ बात करें तो ये कनेक्टेड नहीं है, तो कितने और बने, 2। अब मैं बात करता हूँ 4 राइट और 4 डाउन, मतलब मैं 16 स्क्वायर को क्या करता हूँ, एक साथ लेकर आता हूँ। तो देखो मेरे पास ए कंप्लीट बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं चलूँ तो देखो 4 राइट 4 डाउन, बिल्कुल एक परफेक्ट मेरे पास स्क्वायर बन रहा है। तो एक और बना, तो टोटल कितने बने, 18। टोटल कितने बने, 18। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सवाल क्या कहता है कि 6 मित्र एक पंक्ति में कैसे बैठे हैं, लीनियर अरेंजमेंट है और चेहरा किधर है, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर होने का मतलब है राइट अपने राइट के अकॉर्डिंग, लेफ़्ट अपने लेफ़्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। पी आर, पी के राइट दूसरा है, आर कहाँ है, पी के राइट दूसरा, ये पी, इसका राइट 1 2, कौन बैठा है यहाँ, आर। जो किसके लिए आता है, सेकेंड पर्सन के लिए, और सेकेंड पर्सन कौन है यहाँ पर, पी, मतलब पी टी के राइट तीसरा है। पी कौन है, टी के राइट। देखो अगर टी के राइट पी है, इसका मतलब पी के लेफ़्ट टी है। और पोजीशन थर्ड, 1 2 3, 6 लोग थे, 6 कुर्सियाँ लग चुकी है, कोई और ऐड नहीं करना हमें। आगे दे रखा है क्यू, एस के लेफ़्ट तीसरा है। क्यू कहाँ बैठा है, एस के लेफ़्ट तीसरा। अगर मैं एस को यहाँ लूँ तो इसके लेफ़्ट तीसरा, यहाँ पर कौन आएगा, क्यू। एक वेरिएबल बच्चा है, पी क्यू आर एस टी, और बचा हुआ वेरिएबल कौन है, यू। तो ये मेरा अरेंजमेंट हो गया। सवाल क्या पूछा है, एक्सट्रीम राइट एंड के ऊपर कौन बैठा है, दाएं छोर के ऊपर आप देख सकते हैं आर बैठा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं लेटर्स की काउंटिंग। तो देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 20। अब 20 में हम डिवीजन क्या करते हैं, या तो 4 या 5 अक्षरों का। सेकंड, आप ये हमने क्लास में क्या सीखा है, जहाँ पर एक लेटर बार बार रिपीट होता है वहीं से ही हम क्या करते हैं, सीरीज का ब्रेकडाउन करते हैं। अब देखो सीरीज की स्टार्टिंग कहाँ है, पी से, और अगेन पी रिपीट हो रहा है। स्टार्टिंग पी से, अगेन पी रिपीट हो रहा है, और अगेन पी रिपीट हो रहा है। ये चीज़ें सवाल को करने में आपकी हेल्प करेगी। थोड़ा सा अगर इन लॉजिक्स पे भी हम ध्यान दें तो सवाल थोड़ा हमारा क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट लेटर को अगर आप कंपेयर करें, पी 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 एंड पी, गॉट इट। सेकेंड देखो मैंने क्या सीखा यहाँ, इसमें लास्ट के 2 लेटर्स रिपीटेड हैं। लास्ट के 2 लेटर्स क्या हैं, रिपीटेड। बट और यहाँ भी देखो अगेन रिपीटेशन है। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा लेटर रिपीट है, एक्सट्रीम राइट वाला। उसके बाद मैं किसको रिपीट कर दूँ, उसके ठीक पहले वाले को। 2 टाइम्स एस है, 2 टाइम्स आर है, 2 टाइम्स क्यू है, तो उसके बाद 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा। लेटर्स का रिपीटेशन चल रहा है बार बार। आप देखें सबसे अंतिम 2 जो अक्षर हैं ये रिपीटेड हैं, देखो। उसके बाद हम राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। उसके बाद क्यू रिपीटेड है और उसके बाद पी रिपीटेड है। और एक ग्रुप के अंदर 4 लेटर हैं मेरे पास, पी क्यू आर एस, 4 वैरायटी है। तो यहाँ पेंडिंग कौन है, आर, तो यहाँ कौन आ जाएगा, आर। अब हम फिलर्स का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ देखो पी क्यू आर, मिसिंग कौन है यहाँ पर, एस। तो आर आर यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, और उसके बाद एस पी। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक अच्छा सवाल है, इसको अलग से नोट डाउन करके चलिएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, एक सांकेतिक कोड भाषा में टर्म्स का कोड ये है, तो बताइए ग्रुप का कोड क्या होगा। सबसे पहला तरीका होता है हमारा पेयर ऑफ लेटर्स चेक करने का।
तो अगर मैं टी की बात करूं तो टी का पेयर ऑफ लेटर कौन होता है, जी, जो कि अवेलेबल नहीं है। सेकंड हम चलते हैं फिक्स कोड की तरफ, क्या ये पांचों अक्षर ऊपर अवेलेबल हैं, तो जवाब मिला नहीं है। अगला तरीका हम पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, क्या ये सारे लेटर इधर रिपीट हो रहे हैं, तो जवाब मिला नहीं हो रहे। आफ्टरवर्ड्स हम आते हैं कंपैरिजन पे। कंपैरिजन में हमने दो तरीके सीखे हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन की तरफ जाऊं, देखो टी से वी अगर मैं जाऊं तो यहाँ क्या किया है, +2 किया है। ई से डी अगर मैं जाऊं तो -1 है। आर से टी +2 है। एम से एल -1 है और एस से यू +2 है। तो ऑल्टरनेट तो चल रहे हैं, मतलब 1 बाई 1 एक बार +2 -1 +2 -1, इसी सीरीज को मुझे फॉलो करना है। तो अगर मैं फर्स्ट लेटर जी के अंदर +2 करूँ तो क्या आ जाएगा, आई, -1 करूँ तो क्यू, +2 करूँ तो क्यू, -1 करूँ तो टी और +2 करूँ तो आर। ये मेरा आंसर है दोस्तों। ऑप्शन को तलाशते आई क्यू क्यू टी आर, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्शन का सवाल है। सवाल क्या कहता है, ए ने चलना प्रारंभ किया तथा दक्षिण दिशा की तरफ 30 किलोमीटर चला, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ से साउथ की ओर कितना चला, 30। लेफ़्ट मुड़ा, लेफ़्ट का मतलब क्या सीखा है हमने, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ़्ट मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, एंटी क्लॉक मुड़ा और कितना चला, 20 चला। फिर लेफ़्ट मुड़ा, लेफ़्ट मुड़ने का मतलब अगेन हमने क्या सीखा है, एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चला, 50। तो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ तक 30 और यहाँ तक 20। फिर लेफ़्ट मुड़ा, लेफ़्ट मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉक और कितना चला, 20। तो इधर से यहाँ आया और कितना चला, 20। देखो ये 20 है तो ये भी क्या है, 20, मतलब ये इसकी सिद्ध के अंदर होगा। डायग्राम कंप्लीट है मेरा। अब इसने पूछा हाउ फार इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो क्लियरली विजिबल है ये दूरी कितनी है, 20, 20। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है, a = 4 मतलब क्या किया है, +3 किया है। b = 5 अगेन +3। t = 23 मतलब अगेन +3 किया, मतलब हर लेटर की पोजीशन में क्या किया है, +3 किया गया है। तो अदर का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले o आता है 15, 15 + 3 18, चारों ऑप्शन के अंदर 18 है। t 20 + 3 23, तो एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हुआ। h आता है 8 नंबर पे, 8 और 3 11, तो यहाँ देखो थर्ड पोजीशन पे 11 नहीं है और यहाँ पर भी 11 नहीं है, तो ऑप्शन बचा कौन सा मेरे पास, डी। ई 5 नंबर पे आता है, 5 और 3 8, आर 18, 18 और 3 21, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्ड दे रखा है प्रीसेप्शन, क्या है, प्रीसेप्शन, और उस शब्द को चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ प्रीसेप्शन। तो देखो पहला वर्ड अगर मैं देखूं सेंटर, तो CENTER बिल्कुल सारे अवेलेबल है। फिर है पेस्ट, तो PES अवेलेबल नहीं है, और मुझे कौन सा चाहिए था, जो बनाया जा सकता है, तो पहला ही अवेलेबल है मेरे पास। सारे के सारे क्या है यहाँ पर अवेलेबल है, तो सेंटर जो वर्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल बनेगा। टेम्पर का एम ऊपर नहीं है तो ये नहीं बनना है, और पैक्टर की मैं बात करूँ तो PECTAR ए ऊपर अवेलेबल नहीं है दोस्तों, देखो कहीं पर भी, इसलिए बाकी के जो 3 वर्ड्स है ये नहीं बनेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का सवाल है, और हमने क्या सीखा है कि जब भी मिसिंग नंबर के सवालों में स्क्वायर क्यूब दे रखा हो तो उसका हमेशा बेस काम में लिया जाता है। देखो ये 2 4 7 5 सबका क्या लिखा मैंने, बेस। अब मुझे इनसे क्या बनाना है, 18, तो 18 कैसे बने, इन सबका मैं सम कर दूँ, 2 + 4 + 5 + 7 = कितना हो जाएगा, 18। आगे भी मुझे यही करना है। यहाँ देखो 5
9, 11, 8, 9 + 11 20, 28 और 33, सम कितना हो जाएगा 33। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन मिसिंग नंबर का सवाल है और देखो क्लियरली विजिबल है कि मुझे रो के अंदर चलना है क्योंकि छोटे 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 और उसके बाद नंबर क्या बना, बड़ा नंबर बना। तो छोटे नंबर से मुझे क्या करना है, बड़े नंबर का फॉर्मेशन करना है। तो हमने लिखा 8 × 2 कितना हुआ 16 और +8 किया तो नंबर कितना बना 24। सेकंड में इसी को एग्जीक्यूट करते हैं, 6 × 3 कितना हुआ 18 और +10 करूँ तो कितना हो गया 28। थर्ड देखो 10 × 3 कितना हुआ 30 और +5 किया तो कितना हुआ 35। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सवाल नंबर 13 है, बोर्ड मास का सवाल है और क्या कहा है, चिन्हों के किस अदल बदल, मतलब मुझे ये जो ग्रुप्स दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग चलना है और इनको इंटरचेंज करते हुए चलना है। तो पहले ऑप्शन की बात करें, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह क्या करना है प्लस। तो आप देखो 4/3 कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, इसका मतलब इससे आंसर नहीं आएगा। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्या कहता है, सेकंड पेयर दे रखा है, डिवीजन की जगह इक्वल का साइन है और जहाँ इक्वल है वहाँ मुझे क्या लेना है डिवीजन। तो आप देखिए 6/27 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या कहता है, प्लस की जगह डिवीजन है और डिवीजन की जगह क्या है प्लस है। तो सबसे पहले मैं इस ग्रुप को ही सोल्व करता हूँ। 8/4 2 और 15 × 2 कितना हो गया 30। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई मेरी 30। आगे दे रखा है +3 -6, तो 33 -6 तो कितना है दोस्तों 27 और सामने भी क्या दे रखा है 27। मतलब जो थर्ड ग्रुप है उससे मेरे प्रश्न का आंसर सही आ रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पजल का सवाल है। नंबर पजल का सवाल अपने आप में बेहतरीन होता है, अभी तक हमने जितने भी सवाल देखे हैं। देखो मुझे 20 बनाना है, तो यहाँ 20 कैसे बनाया गया है, पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई किया है। तो 8 × 3 कितना हुआ दोस्तों 24 और मिड वाला नंबर उसमें से क्या किया गया है माइनस। हमने सीखा है कि ये जो साइन होते हैं इनका कोई भी रोल नहीं होता है, हमें क्या करना है सिर्फ नंबर का गेम खेलना होता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो आप 9 × 4 कितना हुआ 36 और मिड वाले को माइनस करना है तो नंबर कितना बना 31। सेम मुझे आगे फॉलो करना है, तो मैं क्या करूँ 6 × 8 48 और -5 कर दूँ तो नंबर कितना बना 43। तो थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 है और 5 वर्ड्स गिवन है, इनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर हमें क्या करना है अरेंज करना है। तो देखो दे रखा है एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, प्रोबेशन पीरियड। तो सबसे पहले क्या आएगा एडवर्टाइजमेंट आएगा और एडवर्टाइजमेंट के बाद हम क्या करेंगे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। इंटरव्यू में अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और अपॉइंटमेंट लेटर के बाद प्रोबेशन पीरियड शुरू होता है जहां हमें चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। तो क्या सीखा हमने, सबसे पहले क्या हो एडवर्टाइजमेंट आए, उसके बाद हम क्या हो उस जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाए। इंटरव्यू में अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और उसके बाद मुझे क्या दी जाती है ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये मेरा ऑर्डर है। ऑप्शन चेक करें 1 3 2 5 4। थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, कंपैरिजन का सवाल है। सवाल क्या कहता है बी के पास सी से कम, बी के पास सी से कम मतलब सी के पास ज़्यादा है, परंतु लेकिन किंतु परंतु सारा किसके लिए आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है बी, डी से ज़्यादा धन है, बी के पास क्या है डी से ज़्यादा धन है। ई के पास सी से ज़्यादा, ई के पास सी से ज़्यादा तथा एफ के पास सी से कम, एफ के पास सी से कम। सबसे अमीर कौन है, देखो इन दोनों में अमीर कौन है सी
और यहाँ इन सब में सी और ई की भी कंपैरिजन करूँ तो सबसे अमीर कौन हुआ, ई। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर इससे उल्टा पूछा जाता कि सबसे गरीब कौन है, तो आप देखो आप एफ और डी को कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। बट फिलहाल हमसे क्या पूछा है, सबसे अमीर कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीरीज का सवाल है और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, नंबर सारे के सारे क्या हैं, आसपास हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ डिफरेंस लेते हुए चलता हूँ। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 15 का है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो डिफरेंस कितने का है, 12 का है। यहाँ अगर आप देखें तो डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो इसका मतलब 3-3 का क्रम चल रहा है, तो यहाँ क्या हो, डिफरेंस -9 का आ जाए और उसके बाद डिफरेंस कितने का आ जाए, -6 का। तो ये मेरी एक सीरीज़ बनी। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आ जाएगा, 20 मेरे पास अवेलेबल है और 20 - 6 करूँ तो नंबर 14, मतलब सीरीज क्या है मेरी, परफेक्ट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लेटर सीरीज है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट बात करूं तो देखो आई के बाद एल और एल के बाद ओ, तो यहाँ +3 है, यहाँ +3 है, आगे +3 करूं तो लेटर कौन सा आ जाए, आर। सेकेंड लेटर की बात करूं क्यू से एन से के, तो यहाँ डिसेंडिंग है, -3 तो यहाँ लेटर क्या आ जाएगा, एच आर एच। दो ऑप्शन के अंदर है। थर्ड को कंपेयर करें, के एन क्यू +3 और यहाँ मैं +3 करूँ तो लेटर क्या आ जाएगा, टी। तो आर एच टी, थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अच्छा लॉजिक है। देखो 8 से मुझे क्या बनाना है, 32। तो एक तरीका तो क्या हो, ×4 कर दूँ। अगर मैं यहाँ ×4 करूँ तो नंबर 40 है, वो अवेलेबल नहीं है, मतलब ये तरीका क्या है, गलत है। दूसरा तरीका देखो, 32 क्या है, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर कितना है, 64, और उसका हाफ कर दूँ तो नंबर कितना बना, 32। तो ये भी एक लॉजिक है। सेम वे 10 का स्क्वायर कितना है, 100, और 100/2 कर दूं तो नंबर कितना आ जाए, 50। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, मैन वॉक, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट कैसे होता है, आदमी का मूवमेंट कैसे होता है, उसे हम कहते हैं वॉक। तो जो फिश का मूवमेंट है उसे क्या कहते हैं हम, स्विम। तो बी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, देखो इस सवाल में लॉजिक थोड़ा सा हटके है। अभी तक हमने आज तक किसी भी पेपर में ऐसा सवाल डिस्कस नहीं किया है। देखो इसने क्या कर रखा है यहाँ पर, ये कहता है कि सबकी पोजीशन ली हमने और पोजीशन का क्या किया, सम किया। पोजीशन का क्या किया, यहाँ पर सम कर रहे हैं। तो यहाँ पोजीशन का सम कितना हुआ दोस्तों, 26। कितना हुआ, 26। अब आगे जो कॉम्बिनेशन दे रखा है इसकी मैं पोजीशन का सम करूँ तो सम कितना है यहाँ पर 13, और ये इसका क्या है, आधा है दोस्तों। ये इसका क्या है, आधा। मतलब लेफ्ट हैंड पे जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन का सम और उसका आधा कहाँ लिखा हुआ है, राइट हैंड के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जो लेटर्स हैं इनकी अगर मैं पोजीशन का सम करूँ तो कितना आया, 36। तो सामने वाले की पोजीशन का सम कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो देखो यहाँ देखें 10 और 8 18, बिल्कुल सही है। सम ऑफ पोजीशंस कितना है यहाँ पर, 18। बाकी किसी भी ऑप्शन के अंदर पोजीशन का सम 18 नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ओड वन आउट का सवाल है। ये भी अपने आप में एक अलग ही सवाल है। ऐसे लॉजिक हम स्पेशली जो नंबर्स के सवाल करते हैं उसमें लगाते आए हैं। क्या किया है, पोजीशन का सम 10 12 है, 16, सम कितना आया 38, 16 8 8 32। यहाँ 26 6 32, 16 10 6, 16 10 6, अगेन कितना है यहाँ पर भी 32। तो क्लियरली विजिबल है, 3 जगह पोजीशन का सम कितना है 32 और एक जगह पोजीशन का सम कितना है
38। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा लॉजिक है, कॉमन सेंस वाला लॉजिक है। यहाँ देखो ये जो दोनों डिजिट्स हैं इनका सम कितना है 14, यहाँ इन दोनों का सम कितना है 14। ऐसे सवाल हम क्लासरूम में कम कर चुके हैं। दोनों का सम कितना है 12 है, यहाँ दोनों का सम कितना आता है 15। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर, एलिमिनेट हो जाएगा। पहले 2 अंक हैं उनका सम उसके जस्ट बाद में लिखा हुआ है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगेन ओड वन आउट का सवाल है। देखो यहाँ 25 की आप बात करें तो ये क्या है 5 का स्क्वायर है, यहाँ आप बात करें 7 का स्क्वायर है, और यहाँ अगर आप बात करें तो ये क्या है 3 का स्क्वायर है। तो तीनों नंबर क्या है अपने आप में स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ 1 की तो 1 स्क्वायर भी है और 1 अपने आप में क्या है परफेक्ट क्यूब भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर एलिमिनेट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। अगेन ओड वन आउट का सवाल है। 3 का एक ग्रुप बनना है, चौथा उससे अलग होगा। तो देखो समाचार पत्र उसमें समाचार आते हैं और उसमें कुछ हेडलाइंस भी होती है। तो ये अपने आप में तीनों क्या है, एक ही सीरीज के वर्ड्स है। अनुच्छेद हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। बाकी तीनों जो शब्द हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जो समाचार पत्र में कहीं ना कहीं आते हैं। तो थर्ड ऑप्शन को क्या कर दूंगा मैं, ये कहाँ है संविधान के अंदर है, ठीक है। अनुच्छेद हम कहाँ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ना कि न्यूज़पेपर के अंदर। अगला सवाल है सिलॉक्स का सवाल है। 2 स्टेटमेंट है, 2 ही कंक्लूजन है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, वेन आरेख बनाता हूँ। इसने लिखा कुछ टेक्स्ट डेटा है, कुछ टेक्स्ट डेटा है, आगे दे रखा है सभी डेटा सूचना है, सभी डेटा सूचना है। ये डायग्राम है मेरा। फिर दिया कुछ सूचना डेटा है, बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं। ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है कि सम इंफॉर्मेशंस आर डेटा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दे रखा है सभी डेटा टेक्स्ट है, सभी डेटा टेक्स्ट है। अगर आप यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं तो ये कंक्लूजन आता है सम आर का, और सामने वाला क्या दे रखा है ऑल आर। तो ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, ये क्या है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। अब मुझे इधर और के लिए चाहिए नेगेटिव, जो होना चाहिए सम नोट, जो क्या होना चाहिए सम नोट। ये गिवन नहीं है, इसका मतलब सेकंड क्या हो जाएगा गलत, और केवल फर्स्ट क्या है यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या होगा राइट आंसर, की केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बेहतरीन सवाल है। क्लास नोट्स के अंदर जो आपको PDF दी है उसके अंदर ये सवाल भी हमने कर रखा है। देखो इसने क्या किया, इन दोनों को क्लब किया है, जोड़ा है, इसको इसके ऊपर बैठाया है तो ये डायग्राम निकल कर आता है। इसको इसके ऊपर बैठाएं तो ये डायग्राम निकल कर आता है। और अगर इसको इसके ऊपर बैठाएं तो ये जो लाइन है देखो, ये इसको ओवरलैप करेगा और ये डाउनवर्ड एक एरो आ जाएगा। तो 3 एरो होंगे, और 3 एरो के कौन से होंगे, ये वाले। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 रिफ्लेक्शन का सवाल है। मुझे लेफ़्ट टू राइट जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है, लेफ़्ट टू राइट। तो देखो शुरुआत किससे होगी, इसी स्ट्रक्चर से होगी। ये स्ट्रक्चर मुझे ऐसे मिलेगा डाउनवर्ड, और ये पाँव में मुझे मिलेगा ऐसे, आमने सामने आना है। ये वाला स्ट्रक्चर जाना है राइट की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसके सामने ये स्ट्रक्चर सर्च करते हुए चलता हूँ। देखो अगर आप देखें ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये गलत हो गया। पहला ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है। ये वाला इधर जाना है तो स्ट्रेट जाना है, तो यहाँ स्ट्रेट नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या है गलत है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत इससे होनी है, इस तरफ ये नहीं दे रखा। देखो ये स्ट्रेट है और यहाँ हॉरिजॉन्टल है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन ये स्लेंटिंग नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन बच्चा ये अपने आप में बिल्कुल क्या है सही उत्तर है। अगले सवाल की बात करते हैं। आज के पेपर का सेकंड लास्ट सवाल, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल। देखो ये स्ट्रक्चर ये इधर आया हुआ है और ये वाला इधर आया हुआ है। जब ये वापस लौट के अपने पाले में आएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आना है, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आना है। तो कितने बनेंगे 4।
और यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है, यहाँ पर 4 बने हुए हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पेपर का अंतिम सवाल देखो क्या कहता है। एम्बेडेड फिगर का सवाल है, ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर मुझे ढूंढना है। तो देखो स्ट्रक्चर यहाँ अवेलेबल है, क्लियरली आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। एक सवाल हमने किया इसमें जो फिलर्स वाला सवाल था, जिसमें एक्सट्रीम राइट वाला लेटर 2 बार है, फिर उससे ठीक पहले वाला लेटर 2 बार है। एक मिसिंग नंबर का सवाल बेहतरीन था अपने आप में, नंबर पजल का सवाल अपने आप में बेहतरीन था, सिलॉक्स का हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही रहता है। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 30 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, थैंक यू।